ओके, तो निफ्टी ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया एंड विच इज अबाउट 200 डे मूविंग एवरेज, और उसके बाद में 17,400 का एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला। और इस दौरान मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई। तो हम लोग वो भी इंडाइसेस देखेंगे, बट ओवरऑल निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी क्या बन रहा है, विच इज़ अ हायर हाई एंड हायर लोज। तो वो एक अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे एक मुझे पैटर्न दिख रहा है विच इज़ अ इन्वर्टेड काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और उसका भी एक ब्रेकआउट जो है वो हमें देखने को मिला था। तो हम लोग इसका भी एक फोरकास्ट देखते हैं कि कितना टारगेट आ सकता है। So if I calculate this from this range 17,400 से जो एक लो आया था 15,700 तक का, विच इज वेरी गुड, 9% का डिप हम लोग को मिला था निफ्टी में। तो 9% अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आके रखता हूँ विच इज अराउंड 8.9% अगेन, सो ये निफ्टी का टारगेट बन के आ रहा है 19,093 रुपये। सो बहुत ज़्यादा अपसाइड निफ्टी में पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं। और जो रशियन और यूक्रेन वॉर है उसका जो इम्पैक्ट था, इमोशनल इम्पैक्ट था, वो अभी जैसे जैसे वॉर एक्सटेंड होते जा रहा है, लेंदी होता जा रहा है, उसका मार्केट के ऊपर का जो इम्पैक्ट है, इमोशनल इम्पैक्ट, वो भी कम होते जा रहा है। जो फियर थी मार्केट में धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे पैनिक अभी सिचुएशन नहीं हो रही है, कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है। हाँ, अगर कुछ हो गया फिर से तो डेफिनेटली मार्केट कैन अगेन गो डाउन। तो जो वॉर है वो अभी भी रुका नहीं है, वो भी चल ही रहा है, बट जैसे कि कुछ हो नहीं रहा है उसमें भी ज़्यादा मेजर एक्टिविटीज, कोई अलग कंट्रीज उसमें आ नहीं रहे, तो वो चल ही रहा है, उसमें कोई नए जो कुछ न्यूज़ है वो नहीं आ रहे। सो इट इज़ गुड फॉर मार्केट। प्लस आयरन और ये चीज़ों के रिलेटेड जो प्राइजेस बढ़ रही है, गैस की प्राइजेस बढ़ रही है, उससे जो फायदा हो रहा है वो जो मेटल सेक्टर को फायदा हो रहा है, प्लस एनर्जी सेक्टर को भी फायदा हो रहा है। सो सेम लास्ट वीक में मैंने डिस्कस किया था कि एनर्जी सेक्टर जो है दैट इज अ वेरी पावरफुल, सो प्लीज हैव स्विंग ट्रेडिंग इन दैट। तो आपने देखा होगा ओएनजीसी, रिलायंस जैसे शेयर्स में काफी अच्छी हमें एक रन देखने को मिली। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो सेक्टर वाइज एनालिसिस होता है वो स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टॉक एक पूरे सेक्टर को लेके चलते हैं, राइट। तो आपका सेक्टर एनालिसिस सबसे पहले चीज़ होना चाहिए हर हफ्ते को। तो अभी निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है अराउंड 17,800 के आसपास। ओके, सो ये जो जोन है, डेफिनेटली मार्केट मंडे को यहाँ पे आके थोड़ा एक हमको एक छोटा सा एक डाउन साइड यहाँ पे दिख सकता है, जो कि फिर से एक टेस्टिंग जोन है। यहाँ पे मार्केट आके फिर से कंसोलिडेशन दिखा सकता है। अगर मार्केट और यहाँ पे टिक गया आफ्टर टेस्टिंग 17,800, तो यहाँ पे मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 17,500 से लेके 17,600 का जो जोन होगा। तो वहां मैं एक अपसाइड की एक बाइंग स्ट्रैटेजी निफ्टी में बनाऊंगा, जो लोग निफ्टी ट्रेड करते हैं उनके लिए। अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर वाइज एनालिसिस हम लोग करेंगे, तब देखेंगे कौन से स्टॉक अच्छे हैं या कौन से हम लोग ले सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस अभी 17,800 का जो है वो खड़ा है, अगर वो रेजिस्टेंस निकल जाता है तो मार्केट अगेन कैन मूव टू 18,300, विच इज निफ्टी का आई गेस ऑल टाइम हाई था। नॉट ऑल टाइम हाई जो है 18,600। ओके, सो यस, तो ये जो रेजिस्टेंस पहले की निफ्टी ने क्रिएट किए हुए हैं, वहां तक निफ्टी जाने की पूरी संभावनाएं बन चुकी है। चार्ट बहुत अच्छा नजर आ रहा। लेट्स गो टू नाउ अदर सेक्टर्स। बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के चार्ट से बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने उसके 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा था। यहाँ पे उसने रीटेस्ट किया था, फिर यहाँ से फिर से एक सपोर्ट लेके अगेन ब्रेक किया है। ऐसे जब मार्केट ब्रेक करता है फिर से मूविंग एवरेज को एक बार टेस्ट करके, उसके बाद में जो जो मूव आता है वो बहुत अच्छा मूव आता है इसके बाद। और ये जो है एक कपन हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न बना, तो जो ये जो लेंथ है उसका सेम टारगेट हमें यहाँ पे निकल के मिलेगा, जो कि रेजिस्टेंस उसका अगला भी वहां पे खड़ा है अराउंड 39,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को अब मिलेगा। तब तक बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से एक अच्छा एक कंसोलिडेशन करके अपसाइड करके यहाँ तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। वैसे भी फिनेंशियल्स जो थे, फिनेंशियल सेक्टर बहुत लैग कर रहे थे बहुत दिनों से। अब जाके थोड़ी सी फिनेंशियल सेक्टर्स में भी हमें तेजी देखने को मिलेगी। एंड
अदर थिंग आई विल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन हियर। ओके, ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सो मे बी ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाके बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस होगा एंड अगेन इट मे ड्रैग डाउन टू इट्स प्रीवियस सपोर्ट। ओके, जो प्रीवियस यहाँ से रेजिस्टेंस मिला था वो बैंक निफ्टी का सपोर्ट बनेगा एंड देन देयर आर चांसेस दैट इट कैन हिट अगेन दिस रेजिस्टेंस। ओके, ये ट्रेंड लाइन आपको ध्यान में रखनी है बहुत सारा। और ये ट्रेंड लाइन जब बनेगी तब देन यू नो इट विल फॉर्म माय फेवरेट पैटर्न विच इज इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। राइट, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा एक पैटर्न बन के ये ब्रेकआउट होगा। सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग बैंक निफ्टी ऑल्सो विद द निफ्टी। तो ये भी सेक्टर एक अच्छा पॉजिटिव सेक्टर है अभी फिलहाल के लिए। मेटल सेक्टर, ये मैंने बहुत बार बोल चुका था, इफ यू हैव ट्रैकिंग माय ओल्ड वीडियोस की एक बार इसने ये जोन में एंटर कर लिया तो एक अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिलेगी ऊपर की साइड में। तो ये यहाँ पे उसने टेस्ट किया था, यहाँ पे किया था, यहाँ किया था एंड फाइनली इट केम इनटू दिस जोन अगेन। सेलर ने ट्राई किया नीचे ढकलने का, बट नाउ इट इज स्ट्रेट अवे रैली आई है पिछले कुछ दिनों से। करेक्ट, नाउ इट विल अगेन ट्राइंग टू सेटल डाउन एंड अब मैं थोड़ी सी इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा बिकॉज जैसे चार्ट बदलते अपने को अब हमारा व्यू भी चेंज करना होता है। तो ये जो सपोर्ट था उसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, आई एम एडजस्टिंग दिस सपोर्ट। अब यहाँ पे ये सपोर्ट बनता है यहाँ पे। तो दो थोड़ी सी सेलिंग आती है निफ्टी मेटल्स में तो हमें यहाँ तक के टारगेट डाउन साइड मिलके फिर से वो एक बाउंस देगा एंड उसके बाद वो अपर चैनल जो है उसका मिडिल चैनल से उसने रेजिस्टेंस लिया है, इट विल ट्राई टू गो टू अपर चैनल। ओके, सो ये जो मूवमेंट है इसको भी थोड़ा सा वॉच करिएगा। इसके बाद में क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से यहाँ पे टिकेगा और फिर हिट करेगा। ओके, तो ये मूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेड है मेटल सेक्टर में। सो फॉर मी मेटल सेक्टर एक थोड़ा सा हॉट सेक्टर है, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मीडिया सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे पॉजिटिव मूड में चल रहा है। फार्मा, फार्मा मैंने जैसे बोला था कि अगेन इट टुक द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स 200 डे मूविंग एवरेज। यहाँ पे उसने ब्रेक किया था, रीगेन किया, गिव अप किया, फिर से अभी उसको रेजिस्टेंस उसका ले रहा है। बट इफ फार्मा ने अगर न्यू लो बनाना रुका दिया यहाँ पे, ये जो स्विंग लोज यहाँ पे ड्रॉ करके रखे, अगर ये स्विंग लो नहीं टूटते फार्मा के, इफ इट ब्रेक्स अगेन दिस 200 डे मूविंग एवरेज, देन हमें फिर एक वाइल्ड मूवमेंट यहाँ पे फिर से फार्मा में देखने को मिल सकता है। एंड बहुत सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक अभी थोड़े अच्छे मूड में मुझे नजर आ रहे हैं और वो रिफ्लेक्शन अपने इंडेक्स में भी दिख रहा है। तो फार्मा में भी वेट करो कि 200 डे मूविंग एवरेज अगर गेन होता है तो कुछ स्विंग के लिए फार्मा के स्टॉक भी बहुत अच्छे हैं। आईटी सेक्टर ने परफेक्ट 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद वो अभी चल रहा है, बट थोड़ा सा अंडर प्रेशर आएगा यहाँ पे, उसको रेजिस्टेंस रुका हुआ है, तो फिर से थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस वो फेस करने के चांसेस बढ़ गए। एफएमसीजी सेक्टर भी बहुत लैग था, बहुत ज्यादा लैग था एंड अभी जाके फिर से उसने जो उसका मेजर सपोर्ट था वो होल्ड कर दिया है। नहीं, यहाँ पे भी इन्वर्टेड काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। राइट, तो ये ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इसकी भी एक ट्रेंड लाइन है यहाँ। आई एम एडजस्टिंग इट प्रॉपरली। सो इफ FMCG index will manage to break this trend line, then we can again see a really good rally in FMCG stocks, right? And इसके लीडर होंगे ITC and HUL. So keep watch on these two stocks. This is a really hot stocks and मुझे लग रहा है कि मतलब ये स्टॉक ही FMCG सेक्टर को ऊपर लेने में हेल्प करेंगे। There are many other good stocks also. Symphony एक stock है, Dabur है. There are many good FMCG and consumption stocks are there. So you can refer their charts and take your own decision. Correct? So मैं यहाँ पे इतने डिटेल में बहुत सारे चार्ट नहीं डिस्कस कर सकता बिकॉज आई एम गिविंग अ प्रोफेशनल पेड कॉल्स ऑल्सो, सो आई कांट रिवील एवरी स्विंग ट्रेड्स। बट यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटी एक सेक्शनल सेक्टरल एडवाइसेस देता हूँ जिससे आप उसको रेफर करके आप पर्सनल अपने ट्रेड ले सकते हैं। एज आई डिस्कस कि स्मॉल कैप इंडेक्स में जो मार पड़ी थी, एक वन वे एक फॉल आया था, अगेन इट रियली 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 उसका एक अच्छा उसने होल्ड कर दिया था, उसका प्रीवियस जो सपोर्ट था वो अभी 200 डे मूविंग एवरेज भी रिगेन किया है। हेल्दी करेक्शन था स्मॉल कैप्स में,
सो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स भागने के लिए फिर से रेडी हो चुका है। सो लेट्स सी कि ये रेजिस्टेंस तक तो पहुंचेगा, उसके बाद क्या होता है हमारे अगले वीक में हम लोग देखेंगे कि ये 4-5 दिनों में क्या एक्टिविटी हो गई है। ऑटो इंडेक्सेस अगेन इट एंटर्स इनटू इट्स ट्रेंड लाइन। ओके, बाकी का सब डिलीट कर देता हूँ एंड आई विल ड्रॉ अ न्यू फ्रेश सपोर्ट्स। ये जो जोन है, ये जोन में ही आके फिर से रेजिस्टेंस आएगा और वहां पे उसका 200 डे मूविंग एवरेज भी। तो ऑटो में अगर आपने कुछ ट्रेड लिया होगा तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रॉफिट बुक करके वेट करो कि ये अगर डाउन जाता है यहाँ से तो कितना ये डाउन जाता है, एंड इफ अगेन इफ स्टार्ट टू एंटर इनटू दिस जोन देन देयर इज पॉसिबिलिटी दैट इट विल ब्रेक अगेन एंड इट विल मूव टू इट्स ऑल टाइम हाई, राइट। तो निफ्टी ऑटो में थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये कैसे यहाँ पे अभी एक्शंस हो रहे हैं। PSU sector, you gold, right? I am my personal all trades, like my 80% trades are in PSC and PSU sectors this year. I am not much interested in other sectors because of strong charts, correct? अब इसमें यहाँ पे PSU sectors ने एक again breakout दिया है इस ट्रेंड लाइन का, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है विद अ बुलिश कैंडल, टोटल कंट्रोल बुलिश कैंडल है। जिन्होंने क्लास किया टेक्निकल उनको पता है कि टोटल कंट्रोल बुलिश कैंडल जब बनती है उसके बाद कैसे एक्शंस होती है। यहाँ पे भी बनी थी, यहाँ पे भी फिर से बन चुकी है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस रिटेस्ट होके फिर से एक अपनी अगले रेजिस्टेंस पे जा सकता है। सो PSU सेक्टर बहुत हॉट सेक्टर है, तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ मिड कैप सेक्टर, यस ऑल्सो पॉजिटिव लाइक अ स्मॉल कैप। मिड कैप में भी बहुत अच्छी रैली चल रही है कुछ दिनों से, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता है, कंसोलिडेशन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी अब उसमें। तो जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, जो कुछ डाउनसाइड होगा वो बाय में कन्वर्ट होगा। PSU banks, look at the candle, right? Look at the candle. The candle has closed like many day closing, right? अगर मैं एक प्रीवियस क्लोज इसका देखता हूँ जो था अराउंड दिस, राइट, 16 फेब की कैंडल का क्लोज और आज की कैंडल का क्लोज, ये दोनों क्लोज ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है। मीन्स यू कैन इमेजिन कि फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, अराउंड 2 मंथ्स के बाद ये गेन हुआ है, ये नया हाई और नया क्लोज बना है। तो PSU बैंक में जो SBI है लीड कर रही है, से लेके बाकी भी सारे जो बैंक है वो अच्छी खासी रन देंगे। तो PSU सेक्टर भी बहुत अच्छा है, PSU सेक्टर दोनों अच्छे हैं। एनर्जी सेक्टर ने एक नया ब्रेकआउट दिया है, इट इज एंटर्ड इनटू अनसेटल्ड और अनवॉच टेरिटरी, राइट। हम लोग जिसको जैसे बोलते हैं कि इसके आके देखा ही नहीं है चार्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम, अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसको, वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब जो कुछ होना है वो पूरे चार्ट के ऊपर जो आ ही जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 27,500 तक की रैली हमें अभी भी देखने को मिल सकती है एनर्जी सेक्टर में, राइट। ये जितना ये कंसोलिडेशन था उतना कंसोलिडेशन की रैली मुझे ऊपर देखने को मिल सकती है। सो लेट्स सी एनर्जी सेक्टर कैसे परफॉर्म करता है। देन है रियलिटी सेक्टर का एक मेजर एक जो ब्रेकडाउन आया था वहां तक तो ये जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। सो लेट्स सी रियलिटी में भी क्या देखने को मिलता है। एक अच्छी बात ये है, जिन्हें लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि इंडिया विक्स कूल डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वैसे ही वो हो गया। एक जस्ट स्पाइक आया था उसके बाद इट इज जस्ट अराउंड 18 to 20, तो इट इज अ वेरी नाइस लेवल। मार्केट की फियर नहीं है इसमें, मार्केट अभी कॉन्फिडेंट है, राइट। तो ऐसे जब सिनारियो होता है तो हमारे स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा होता है कि फियर ना हो, सो दैट यू कैन बाय इट कंफर्टेबली, अच्छे लेवल में आप उसको बाय कर सकते हो। US डॉलर था वो, उसने अगेन जो एक नया हाई बनाया था अराउंड 77 रुपीज का, उससे काफी वो नीचे आ चुका है, अराउंड 1.5 रुपीज नीचे आ चुका है। तो ये भी कंफर्टेबल जोन में, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, और ये जैसे नीचे आते जा रहा है बैंकिंग स्टॉक को अच्छा उसका गेन होते जा रहा है। सो यस, दीज आर दी ऑल द सेक्टरल एनालिसिस। अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से ट्रेड पूछ के ट्रेड लीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, I am just putting all this information as a study purpose. So अगर कुछ आपके मन में डाउट होगा तो definitely I am putting my number over there. You can ask me, you can message me anytime. So yes, have a nice week ahead और सारे ट्रेड्स आपके अच्छे प्लान करके लीजिएगा। Thank you so much and good night.